दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली, सबसे जीवन बदल देने वाली और सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करने वाली चीज की, जो बिना किसी बड़े पद के, बिना ढेर सारे पैसे के, बिना किसी खास फैमिली बैकग्राउंड के, बिना किसी बड़े कनेक्शन के, बिना किसी सर्टिफिकेट या डिग्री के, बिना किसी स्पेशल टैलेंट के भी आपको लोगों के बीच सबसे अलग, सबसे सम्मानित, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली, सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली, सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली और सबसे ज्यादा ट्रस्ट वाली आवाज बना सकती है। वो चीज है आपकी बोलने की कला, आपकी आवाज का इस्तेमाल, शब्दों का सही और स्मार्ट चयन, टोन का उतार चढ़ाव, स्पीड का परफेक्ट कंट्रोल, पॉज का जादुई इस्तेमाल, खामोशी की घातक ताकत, बॉडी लैंग्वेज की अनकही पावर, आई कांटेक्ट की गहराई, फेशियल एक्सप्रेशन की सच्चाई और वो पूरा पैकेज जो आप जब मुंह खोलते हो तो सामने वाले के दिमाग, दिल, सबकॉन्शियस माइंड, इमोशंस और एनर्जी पर एक साथ इतना गहरा असर डालता है कि वो इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ खींच जाता है। इतिहास इस बात का बार बार गवाह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य, सबसे बड़ी क्रांतियां, सबसे बड़े सोशल मूवमेंट्स, सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर, सबसे बड़े चेंजेस, सबसे बड़ी लीडरशिप, सबसे बड़े रिवॉल्यूशन सिर्फ तलवारों, बंदूकों, पैसों, ताकत, संसाधनों, पद या लकीर से नहीं बने। वो बने उन शब्दों से जिनकी इतनी गहराई, इतना वजन, इतनी पावर, इतनी कनेक्टिविटी, इतनी इमोशनल ताकत और इतनी सच्चाई थी कि लाखों, करोड़ों लोग खुद ब खुद उनके पीछे चल पड़े, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी धमकी के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मजबूरी के, बस इसलिए क्योंकि उनकी बात में वो जादू था जो दिल को छू गया। आज आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही नियम काम कर रहा है। लोग आपकी बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं, आपकी लीडरशिप कितनी मजबूत, कितनी विश्वसनीय, कितनी इंस्पायरिंग और कितनी ट्रस्टवर्थी लगती है। आपकी टीम, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके बॉस, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके क्लाइंट्स, आपके फॉलोअर्स, आपके सोशल सर्कल आपकी तरफ कितना झुकते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितनी जल्दी आपकी बात मानते हैं, कितनी आसानी से आपकी बात पर एक्शन लेते हैं, कितनी देर तक आपकी बात याद रखते हैं। यह सब इस बात पर टिका हुआ है कि आप जब मुंह खोलते हो तो क्या निकलता है, कैसे निकलता है, कितने दम के साथ निकलता है, कितनी गहराई के साथ निकलता है, कितनी शांति के साथ निकलता है, कितनी पावर के साथ निकलता है और कितनी सच्चाई के साथ निकलता है। या तो आप अपनी बात कहकर लोगों के दिल में एक स्थायी, मजबूत, भावनात्मक और यादगार जगह बना रहे होते हो, या अपनी बात कहकर ही अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत, अपना प्रभाव, अपना ट्रस्ट, अपना रिस्पेक्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए गरमा रहे होते हो। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या तो आप लीडर बन रहे हो या भीड़ का एक और हिस्सा बनकर रह जाते हो। ज्यादातर लोग सालों तक मेहनत करते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं, डिग्रियां लेते हैं, जॉब बदलते हैं, प्रमोशन के लिए तरसते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन जब असली मौका आता है अपनी राय को मनवाने का, किसी टीम को इंस्पायर करने का, किसी मुश्किल फैसले को आगे बढ़ाने का, किसी क्राइसिस में सही डायरेक्शन देने का, किसी बड़े ग्रुप को एकजुट करने का, किसी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव मोड़ने का, किसी डरते हुए इंसान को हिम्मत देने का, किसी डाउटफुल ऑडियंस को कन्विंस करने का, किसी नेगेटिव कमेंट को पावरफुल रिप्लाई देने का, या किसी बड़े ऑडियंस को मोटिवेट करने का, तो उनकी आवाज में वो दम, वो कॉन्फिडेंस, वो वजन, वो गहराई, वो पावर, वो स्थिरता, वो मैग्नेटिक पुल और वो इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। लोग सुनते तो हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। लोग हाँ में सिर हिलाते हैं लेकिन अंदर से कन्विंस नहीं होते। लोग बाहर से सहमत दिखते हैं लेकिन अंदर से इग्नोर कर देते हैं। लोग आपकी बात को सुनकर भूल जाते हैं। लोग आपकी बात को याद रखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो अनजाने में अपनी कमजोरी खुद दिखा देते हैं। हिचकिचाहट, शायद, हो सकता है। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे लगता है कि शायद क्या हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो क्या आपको लगता है कि शायद ये सही रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कमजोर शब्द, बहुत तेज बोलना जैसे डर रहे हों या भाग रहे हों, बहुत धीमा बोलना जैसे यकीन नहीं है, बहुत ऊंची आवाज में बोलना जैसे चिल्ला रहे हों, बहुत नरमी से बोलना जैसे डर रहे हों, या बेवजह की चुप्पी को फालतू बातों, अनावश्यक डिटेल्स, रिपीट, बकवास या अनसर्टेन वर्ड्स से भरने की कोशिश। ये छोटी छोटी आदतें सालों की मेहनत, सालों की पढ़ाई, सालों के एक्सपीरियंस, सालों की मेहनत को पानी में बहा देती हैं। लेकिन सबसे अच्छी, सबसे उम्मीद जगाने वाली, सबसे एक्साइटिंग,
सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव और सबसे पावरफुल बात यह है कि ये सब कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती है। ये एक स्किल है, एक कला है, एक विज्ञान है, एक प्रैक्टिस है, एक आदत है, एक सिस्टम है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। चाहे वो 18 साल का स्टूडेंट हो, 25 साल का फ्रेशर हो, 30 साल का जॉब करने वाला हो, 40 साल का मिड लेवल मैनेजर हो, 50 साल का बिजनेसमैन हो, 60 साल का रिटायर्ड इंसान हो या 70 साल का बुजुर्ग हो। ठीक वैसे ही जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, गाड़ी ड्राइव करना सीखते हो, इंग्लिश बोलना सीखते हो, कोई नया ऐप इस्तेमाल करना सीखते हो, कोई नया खेल खेलना सीखते हो, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हो या कोई नया स्किल मास्टर करना सीखते हो। दुनिया के वे सारे लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, बिजनेस लीडर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, सेलिब्रिटी हो, सीईओ हो, कोच हो, इन्फ्लुएंसर हो, टीचर हो, पेरेंट हो या कोई बड़ा चेंज मेकर, जिनकी एक बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर कमरा साइलेंट हो जाता है, जिनकी एक लाइन सुनकर लोग एक्शन ले लेते हैं, जिनकी एक स्पीच सुनकर लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जिनकी एक मीटिंग में लोग घंटों तक याद रखते हैं। उन्होंने इसी स्किल को इतनी गहराई से, इतनी मेहनत से, इतनी बार प्रैक्टिस की है कि अब ये उनके खून में, उनके डीएनए में, उनके अवचेतन में, उनके हर सेल में बस गया है। सबसे पहले ये बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत फाउंडेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव बात समझ लो। पहला इंप्रेशन सिर्फ 7 से 10 सेकंड में बन जाता है। आप किसी मीटिंग में घुसे, किसी पार्टी में एंटर हुए, किसी फैमिली गैदरिंग में पहुंचे, किसी ऑफिस डिस्कशन में शामिल हुए, किसी ग्रुप कॉल पर जुड़े, किसी सोशल सेटिंग में आए, किसी इंटरव्यू में बैठे, किसी डेट पर मिले या किसी बड़े ऑडियंस के सामने खड़े हुए। पहला वाक्य बोला और लोग पहले ही तय कर चुके कि आप लीड करने लायक हो या बस भीड़ का एक और हिस्सा। वो आपकी डिग्री, आपका बैंक बैलेंस, आपका टाइटल, आपकी कार, आपका घर, आपका ब्रांड, आपका सोशल स्टेटस, आपका लुक पहले नहीं देखते। वो देखते हैं आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की स्पीड, आंखों की स्थिरता, चेहरे की एक्सप्रेशन, बॉडी का पोस्चर, हाथों की हरकत, कंधों की पोजीशन, आपके आने के तरीके को और आपके पहले वाक्य की एनर्जी को। अगर आपकी आवाज कांप रही है, नजरें इधर उधर भाग रही हैं, हाथ छाती पर बंद हैं या जेब में छुपे हैं, कंधे झुके हुए हैं, मुंह सूखा हुआ है, चेहरा टेंशन वाला है या आप बहुत तेज बोल रहे हो, जैसे डर रहे हो या भाग रहे हो, तो लोग अनजाने में सोचते हैं ये परमिशन मांग रहा है, ये कमजोर है, इसकी बात में कोई वजन नहीं, ये लीडर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप शांत, धीरे, क्लियर, गहरी, कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट आवाज में बोलते हो, आंखों में देखकर, पीठ सीधी रखकर, हाथ खुले रखकर, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखकर, बॉडी रिलैक्स्ड लेकिन पावरफुल रखकर, तो वो खुद खुद सोचते हैं ये इंसान जानता है वो क्या कह रहा है, इसके पीछे कोई विजन है, कोई प्लान है, कोई ताकत है, कोई यकीन है, कोई स्थिरता है, कोई पावर है, ये लीड कर सकता है, ये इंसान पावरफुल है, ये इंसान ट्रस्टवर्थी है। हम बचपन से गलत तरीके से बोलना सीखते हैं। घर में माँ बाप कहते हैं धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, तमीज से बात करो। स्कूल में टीचर कहते हैं हाथ उठाकर बोलो, पहले सॉरी बोलो, माफी मांगकर बोलो। समाज में लोग कहते हैं अच्छे बच्चे ऐसी बात नहीं करते, पहले दूसरों की इज्जत करो। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन ये भाषा एक लीडर की नहीं बल्कि किसी आज्ञाकारी, किसी कमजोर, किसी गुलाम, किसी अप्रूवल सीकर, किसी डरपोक की भाषा बन जाती है। हर बार शायद हो सकता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे लगता है कि शायद, क्या हम ट्राई कर सकते हैं? अगर आपको पसंद आए तो क्या आपको लगता है कि शायद ये सही रहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कमजोर शब्द बोलने से आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि आप कमजोर हो, आप डरे हुए हो, आप दूसरों की अप्रूवल के भूखे हो, आपका यकीन कमजोर है, आपका कॉन्फिडेंस ब्रिटल है और दुनिया वही देखती है, वही महसूस करती है जो आप दिखाते हो। लेकिन यहां सबसे बड़ी खुशखबरी है, लीडर की तरह बोलना कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलती है। ये प्रैक्टिस से आता है, अवेयरनेस से आता है, छोटे छोटे बदलाव से आता है, रोज की आदत से आता है, रोज की रिफ्लेक्शन से आता है, रोज की फीडबैक से आता माफ रहे हैं। अब हम उस दमदार आवाज के पूरा फार्मूला, पूरा सिस्टम, पूरा विज्ञान, पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। ये 5 सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव, सबसे लाइफ चेंजिंग रूल्स हैं जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी की नींव बदल देंगे। पहला रूल, पक्केपन की भाषा बोलो। चट्टान जैसा यकीन रखो। आम लोग शायद, हो सकता है, अगर ठीक लगे तो मुझे लगता है कि शायद
क्या पता, शायद ये सही रहेगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लीडर जानता है कि भरोसा जीतने के लिए, लोगों को डायरेक्शन देने के लिए, टीम को कॉन्फिडेंस देने के लिए, ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए बात में चट्टान जैसा पक्कापन होना चाहिए। हम ये करके रहेंगे, ये सही रास्ता है, मैं इसके पीछे पूरी तरह हूं, हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे, ये हमारा फैसला है और हम इसे पूरा करेंगे। ये पक्कापन सामने वाले के दिमाग में सुरक्षा, भरोसा, स्थिरता, साफ डायरेक्शन और पावर पैदा करता है। लेकिन याद रखो, यह पक्कापन खोखला नहीं होना चाहिए। इसके पीछे आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए, आपका रिसर्च होनी चाहिए, आपका प्लान होनी चाहिए, आपका बैकअप होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। दूसरा रूल, ऐलान की ताकत, बयान देने की हिम्मत। लीडर्स बयान देते हैं जबकि फॉलोअर्स सवाल पूछते हैं। अपनी राय को सवाल मत बनाओ। क्या हम ऐसा ट्राई करें? क्या यह सही रहेगा? क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? क्या हम ये कर सकते हैं कि बजाय हम ऐसा करेंगे, हम इसी रास्ते पर चलेंगे? ये हमारा फैसला है, हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। कहो, ये छोटा सा बदलाव लोगों को तुरंत एहसास दिलाता है कि आपके पास विजन है, कॉन्फिडेंस है, दिशा है, फैसले लेने की काबिलियत है और आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो। तीसरा रूल, अपनी आवाज से इमोशंस को कंट्रोल करो, माहौल बनाओ। आपकी आवाज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अगर आप घबराए हुए हो तो आपकी आवाज कमरे में टेंशन फैला देगी, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लोग डिफेंसिव हो जाएंगे। अगर आप शांत, स्थिर, गहरी, कंट्रोल्ड और पावरफुल आवाज में बोलते हो तो आप लोगों को सुकून दोगे, उनका तनाव कम होगा, वो आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। लीडर अपनी आवाज का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें शांत करने, उन्हें मकसद देने, उन्हें एकजुट करने, उन्हें पावर देने और उन्हें इंस्पायर करने के लिए करता है। चौथा रूल, रुकने की पावर और सही रफ्तार। नर्वस लोग तेज तेज बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रुके तो कोई टोक देगा या लोग ध्यान हटा लेंगे या वो खुद असहज हो जाएंगे। लेकिन लीडर कभी भागता नहीं, वो धीरे तसल्ली से जानबूझकर छोटे छोटे पॉज लेता है। वो पॉज सस्पेंस पैदा करता है, आपकी बात को पचाने का समय देता है, आपकी बात को और भी ज्यादा कीमती, गहरी, इंपैक्टफुल और यादगार बना देता है। पांचवा रूल, केवल कीमती बात करना, फालतू चैटिंग से बचना। लीडर कभी फालतू बातें नहीं करता, वो तब बोलता है जब उसके पास देने के लिए कुछ मतलब वाला, कुछ वैल्यू वाला, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंस्पायरिंग, कुछ चेंज लाने वाला होता है। कम बोलो, लेकिन हर बात का मकसद हो, हर शब्द का वजन हो, हर वाक्य का असर हो, हर सेंटेंस का इंपैक्ट हो। लोग समझ जाते हैं कि जब ये इंसान मुंह खोलेगा तो कुछ बड़ा, कुछ गहरा, कुछ बदलाव लाने वाला, कुछ एक्शन लेने लायक, कुछ याद रहने वाला ही कहेगा। इन 5 रूल्स को मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा मैग्नेटिक पुल पैदा होता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, आपकी बातों का मान रखेंगे, आपकी तरफ देखेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी कॉपी करेंगे, आपकी इंस्पायर होंगे और बिना किसी ऑफिशियल पावर, बिना किसी टाइटल के भी आपको अपना लीडर मानने लगेंगे। अब एक और बहुत बड़ा, बहुत घातक, बहुत पावरफुल और बहुत कम इस्तेमाल होने वाला लेवल। खामोशी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो ज्यादा बोलता है वही प्रभावशाली होता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। खामोशी लीडरशिप का सबसे घातक, सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हथियार है। ज्यादातर लोग सन्नाटे से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बातचीत में चुप्पी छा गई तो ये उनकी हार है, ये बहुत अजीब लगेगा, लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया या ये बोर हो गए। इसी डर की वजह से वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, फालतू बातें कह जाते हैं, अनावश्यक डिटेल्स में चले जाते हैं, रिपीट करते हैं, बकवास करते हैं और अपनी वैल्यू खुद कम कर लेते हैं। लेकिन एक लीडर ने अपने दिमाग को इस तरह तैयार किया होता है कि वो खामोशी को घबराहट नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक, पावरफुल और गेम चेंजिंग मौका मानता है। जब आप एक दमदार, गहरी, इंपैक्टफुल बात कहकर पूरी तरह चुप हो जाते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उस चुप्पी के दौरान उसका दिमाग आपकी बात को गहराई से प्रोसेस करता है, उसे पचाता है, उसे सबकॉन्शियस में उतारता है। अगर आप बोलते ही चले जाते हो तो पिछली बात का असर कम हो जाता है, लेकिन वो छोटा सा ठहराव, वो स्ट्रेटेजिक साइलेंस आपकी बात को सीधा उनके अवचेतन मन में उतार देता है। खामोशी के 5 खास प्रैक्टिकल रोज इस्तेमाल होने वाले तरीके। अपनी जरूरी या बड़ी बात कहने के बाद 3 से 5 सेकंड चुप रहो। यह चुप्पी चिल्लाकर कहती है कि जो मैंने कहा है वो बहुत कीमती है, इसे इग्नोर मत करो। ध्यान दो, गहरा, थॉटफुल सवाल पूछो और फिर पत्थर की तरह शांत हो जाओ। लोग इस साइलेंस के दबाव में सच बोलने लगते हैं, छुपी हुई बातें निकाल देते हैं। अगर कोई उकसाए, मजाक उड़ाए,
नीचा दिखाने की कोशिश करे या पर्सनल अटैक करे, तो सिर्फ गहरी खामोशी और शांत पावरफुल नजर से जवाब दो। ये आपकी मैच्योरिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। दूसरों की बात सुनने के बाद 2 से 3 सेकंड रुको, जैसे आप उनकी बात पर गहराई से विचार कर रहे हो। ये उन्हें इज्जत महसूस कराता है। उन्हें लगता है कि उनकी बात वैल्यू वाली है। तुरंत फैसला मांगने पर कहो, मुझे इस पर सोचने दो, और कुछ पल शांत रहो। यह दिखाता है कि आप जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, आप जिम्मेदार हो, आप हर पहलू तौलकर बोलते हो, आपकी सोच गहरी है। खामोशी को मास्टर करने का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को दोबारा ट्रेन करना। शुरुआत में सन्नाटा बहुत भारी लगेगा, मन करेगा कि कुछ बोलकर इस खालीपन को भर दूं, लेकिन रुकना होगा। छोटे छोटे मौकों से प्रैक्टिस शुरू करो। मीटिंग में पॉज लो, दोस्तों से बात करते समय रुको, फैमिली डिस्कशन में चुप रहकर सुनो, कैजुअल चैट में जानबूझकर साइलेंस रखो। धीरे धीरे आपकी खामोशी बढ़ेगी, आपके शब्दों की ताकत बढ़ेगी। लोग ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप फालतू बातें नहीं करते। आप जब बोलते हो तो कुछ बड़ा होता है, आपकी हर बात वैल्यू वाली होती है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, आपको शब्दों से दूसरों की हकीकत, उनकी सोच, उनकी दुनिया, उनकी भावनाओं, उनकी एनर्जी और उनकी जिंदगी को बदलना आना चाहिए। इसे फ्रेमिंग कहते हैं। आप एक ही बात को दो अलग अलग फ्रेम में पेश कर सकते हो और दोनों का असर बिल्कुल अलग होगा। एक हार को नाकामी कह सकते हो या सीखने का बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मौका। बजट की कमी को रुकावट कह सकते हो या रचनात्मक होने की, इनोवेशन करने की। चुनौती एक प्रॉब्लम को समस्या कह सकते हो या ग्रोथ का अगला स्टेप। एक असफलता को फेलियर कह सकते हो या फ्यूचर सक्सेस की नींव कह सकते हो। शब्द वही रहते हैं, लेकिन फ्रेम बदलने से पूरी सोच, पूरी एनर्जी, पूरी डायरेक्शन, पूरी मोटिवेशन बदल जाती है। लीडर हमेशा खुद फ्रेम चुनता है। अगर कोई कहे यह नामुमकिन है, तो आम इंसान बहस करेगा, नहीं, मुमकिन है। लीडर फ्रेम बदल देगा। हमें किन संसाधनों की जरूरत होगी, किन स्टेप्स की जरूरत होगी, किन स्किल्स की जरूरत होगी ताकि इसे मुमकिन बनाए। नामुमकिन की बात खत्म हो जाती है, ध्यान समाधान पर चला जाता है। लोग प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लोग हताशा से होप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फ्रेमिंग का मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब जिम्मेदारी लेना है। आप उस मानसिक माहौल के जिम्मेदार हो जो आप अपनी बातचीत से बनाते हो। अगर आप डरे हुए नेगेटिव शिकायत वाली भाषा बोलोगे तो टीम भी डरेगी, नेगेटिव होगी, डिमोटिवेट होगी। अगर आप संभावना, उम्मीद, ग्रोथ, सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटी और पावर की भाषा बोलोगे तो लोग आपके पीछे किसी भी हद तक चलने को तैयार हो जाएंगे। लोग आपके साथ जंग लड़ने को तैयार हो जाएंगे। लोग आज आपके साथ सपने देखने को तैयार हो जाएंगे। अब प्रभाव और आकर्षण की साइकोलॉजी पर आते हैं। असली प्रभाव वो है जब सामने वाला व्यक्ति खुद वो काम करना चाहे जो आप चाहते हो, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके टीम के सबके लिए सबसे अच्छा, सबसे सही, सबसे पावरफुल रास्ता है। इंसान कभी पूरी तरह लॉजिक या दलीलों से फैसला नहीं लेता। हम भावनाओं से प्रेरित होकर फैसला लेते हैं और बाद में लॉजिक से उसे सही ठहराते हैं। लीडर कभी सिर्फ दिमाग से बात नहीं करता, वो दिल से जुड़ता है, वो इमोशंस से जुड़ता है, वो विजन से जुड़ता है। कुछ मुख्य बहुत पावरफुल नियम: पहले देना फिर मांगना, रेसिप्रोसिटी, पहले मदद करो, समस्या सुलझाओ, वैल्यू, दो सपोर्ट, दो तो लोग एहसान उतारना चाहते हैं। सोशल प्रूफ दिखाओ कि यह रास्ता पहले भी कामयाब रहा है। ठोस उदाहरण, रियल स्टोरीज, रियल रिजल्ट्स, रियल केस स्टडीज दो कमी का एहसास। स्कार्सिटी, बताओ कि यह मौका बार बार नहीं आएगा। समय की असली कीमत समझाओ, जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी, लोगों को उनके ही पुराने वादों, मूल्यों और कमिटमेंट की याद दिलाओ। जब वो खुद अपनी बात मान लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। कोई भी अपनी नजरों में झूठा नहीं बनना चाहता। लाइकेबिलिटी का सबसे बड़ा राज लोग उनको फॉलो करते हैं जो उन्हें समझते हैं, जो उन्हें वैल्यू देते हैं, जो उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। उनकी बात सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज की लय, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी को भांपो और अपनी बात उसी के हिसाब से ढालो। मैं की बजाय हम बोलो अपनी जीत को सबकी जीत बनाओ, उनकी सक्सेस को अपना सक्सेस बनाओ। मुश्किल बातचीत, टकराव, असहमति से मत भागो। ज्यादातर लोग मुश्किल बातों से बचते हैं, लेकिन लीडर मुश्किल को मौका मानता है। रिश्ते मजबूत करने का मौका, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म करने का मौका, ट्रस्ट बनाने का मौका, लॉयल्टी बढ़ाने का मौका। पहले खुद को शांत करो,
गहरी सांस लो, अपनी एनर्जी कंट्रोल करो, उनकी बात पूरी ईमानदारी से सुनो, उनकी फीलिंग्स समझो, उनकी पर्सपेक्टिव को वैलिडेट करो, फिर आगे क्या करना है उस पर फोकस करो। अब बॉडी लैंग्वेज की बात असली संवाद का 80% हिस्सा अनकहा होता है। आपका शरीर मुंह खोलने से बहुत पहले ही बात कर रहा होता है। अगर शब्द शेर जैसे दहाड़ रहे हैं लेकिन शरीर चूहे जैसा सिमटा हुआ है तो कोई भरोसा नहीं करेगा। पीठ सीधी रखो, स्पेस घरो, आंखों में देखकर बात करो, हाथ खुले रखो, प्रेजेंस दो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान दो। फोन साइड में रखो, इधर उधर मत देखो। लोग आपके शब्दों से ज्यादा उस एहसास से जुड़ते हैं कि उन्हें वैल्यू मिल रही है, उन्हें समझा जा रहा है, उन्हें सुना जा रहा है। और सबसे जरूरी, ऑथेंटिसिटी अंदर और बाहर एक हो। अगर आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो तो लोग जल्दी पकड़ लेंगे। खुद पर यकीन हो, अपने विजन पर पक्का भरोसा हो तो बॉडी खुद लीडर जैसी हो जाती है। आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, चाल में वजन आ जाता है, आवाज में गहराई आ जाती है, चेहरे पर शांति आ जाती है। एक पुरानी लेकिन बहुत इंस्पायरिंग कहानी याद करो। प्राचीन यूनान का महान वक्ता डेमोस्थेनीज, बचपन में वो बहुत हकलाता था। लोग उसके सामने बोलने से थर-थर कांपते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो समंदर के किनारे अकेले खड़े होकर मुंह में छोटे छोटे कंकड़ डालकर बोलने की प्रैक्टिस करता था। लहरों के शोर में अपनी आवाज को और तेज और बुलंद करता था, और उसने अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और वो इंसान बन गया। इतिहास का सबसे दमदार, सबसे प्रभावशाली स्पीकर, जिसकी बातों ने पूरे इतिहास की दिशा पास होने से नसशाम बदल दी। आपकी आज की स्थिति क्या है, आप अभी कहां खड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कल क्या बनना चाहते हो। लीडर पैदा नहीं होते, वो अपनी मेहनत, अपनी रोज की प्रैक्टिस, अपनी जुबान की ताकत से खुद को तराशते हैं। आज से शुरू करो। बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉज लो, आंखों में वो चमक और स्थिरता रखो जो दूसरों को भरोसा दिलाए। शायद हो सकता है जैसे कमजोर शब्द निकाल फेंको, यकीन और पक्केपन की भाषा बोलो, दूसरों को ध्यान से सुनो, इज्जत दो, उनकी फीलिंग्स महसूस करो, उनके दिल के दरवाजे अनजाने में खुल जाएंगे। ये सफर रातों रात पूरा नहीं होगा, लेकिन हर दिन एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी प्रैक्टिस, एक छोटा सा पॉज, एक पक्का वाक्य, एक गहरी खामोशी, एक सच्ची सुनवाई आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग आपकी सिर्फ मौजूदगी से प्रेरित होने लगेंगे। आपकी आवाज में वो वजन आ जाएगा कि जब आप बोलेंगे तो कमरे में मौजूद हर इंसान सांस रोककर सुनेगा, आपकी बात सुनकर एक्शन लेगा, आपकी बात सुनकर अपनी जिंदगी बदलेगा। अब समय है उस बदलाव को हकीकत में बदलने का। अगर आज की ये बातें आपके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आग, एक नया जोश, एक नया कॉन्फिडेंस जगा रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। इससे उन दोस्तों, उन करीबियों, उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें अपनी आवाज मजबूत करने की, अपनी पहचान ढूंढने की, अपनी लीडरशिप जगाने की, अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी की पूरी पर्सनालिटी, पूरी जिंदगी, पूरी सोच, पूरी दिशा बदल सकती है। और अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों, सबसे गहरे लीडरशिप रहस्यों, सबसे प्रैक्टिकल टिप्स को इतनी ही सादगी, इतनी ही गहराई, इतने ही जोश, इतने ही पावर के साथ आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। आपका जुड़ना, आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमारा ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, ये आपकी नई शुरुआत है। अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि जब आप सच में लीडर की तरह बोलना शुरू करते हो तो पूरी कायनात आपको सुनने के लिए रुक जाती है। याद रखो, आपके शब्द ही आपका साम्राज्य बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल लेसन लेकर। तब तक खुद पर भरोसा रखो, अपनी आवाज बुलंद रखो और बोलते रहो दमदार, पावरफुल, कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक तरीके से। धन्यवाद।